आप देखिए, विशेषकर सोनभद्र के लिए और सोनभद्र में ओबरा। आप सामने आदरणीय शुभम ठाकुर जी हैं और बगल में आदरणीय विजय बाबू हैं। हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। शुभम जी, आप अपने इस प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में हमें ले चलिए और क्रमशः हमें आप बताइए भी कि आपने जो ये सारी व्यवस्थाएं दी हैं, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मिस्टर विजय अग्रवाल है। यही है जो ओबरा में इस बड़े मतलब रेवोल्यूशनरी चेंज को लेके आए हैं। जो ओबरा में शायद ही किसी ने सोचा था कि यहाँ के लोग उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन इनकी वो बहुत ही हिम्मत वाली बात है कि नहीं, इतने बड़े प्रतिष्ठान को यहाँ पे लेके आना मतलब एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी माइंडसेट चाहिए रहता है कि नहीं चलेगा, चल पाएगा कि नहीं। सबसे बड़ी दिमाग में यही रहती है कि चल पाएगा कि नहीं। तो यहाँ के लोगों को ये बात दिमाग में बैठाना, चल पाएगा कि नहीं, वो पूरी इनकी जिम्मेदारी है। तो मिस्टर विजय अग्रवाल सर है जी जी जी। तो उन्होंने ही हम लोग को बताया कि हम आपकी एक फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं जो कि ओबरा में खोलना चाहते हैं। तो मेरा नाम शुभम ठाकुर है और ये वो वाधवा फैमिली सैलून, मैं और मेरे जीजा जो कि ब्रदर इन लॉ, ये हम दोनों ने साथ में खोला। तो उनका नाम है श्री चंद्रेश सिंह राजपूत। तो वो और हम दोनों साथ में ये दोनों एक अपना ही वो बार चलाते हैं। तो बनारस में ये बहुत ही मतलब अभी इस समय लोकप्रिय हो गया है। 3 साल होने का रहा है, नवंबर में 3 साल हो जाएगा इसको। और 3 साल के बाद फिर हम लोग 3 साल में हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग काफ़ी जगह फैल चुके हैं और काफ़ी लोगों की ज़ुबान पर चढ़ चुके हैं। तो बस इसका कारण यही रहा है कि मैं खुद आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। निश्चित आप इस सभी व्यवस्थाओं को, शुभम जी आप और विजय जी, आप दोनों लोगों का हम विशेषकर स्वागत करते हैं कि आपने इस पूरे सोनभद्र के लिए एक नई चीज़ दी। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभी इस ज़िले की गणना पिछड़े ज़िलों में होती है। हालांकि यहाँ से बहुत सारे संसाधन हैं जिसकी बदौलत हमारी यूपी और पूरा हिंदुस्तान विकास के पथ पर अग्रसित है। बाईं तरफ आप देख सकते हैं विजय बाबू हैं और दाहिनी तरफ हमारे शुभम जी हैं। अब आपसे निवेदन करते हैं कि आप मुझे ले चलें अपने प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में और क्रमशः आप देख सकते हैं यह हम क्रमशः कोशिश करेंगे कम समय में आपको यहाँ की चीज़ों से अवगत करा दूँ। और प्रारंभ से लेकर के यह ओबरा में चौपन रोड सुभाष पेट्रोल पंप के निकट है और ठीक इसके बगल में राम विद्या मंदिर विद्यालय भी है। ये सब चीज़ें हम इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो नगर के लोग हैं या सोनभद्र के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी हो सके, उन्हें ढूंढना न पड़े, दिक्कत न हो। और हमें जानते हैं कुछ ही दिनों में लोगों को खुद इसकी जानकारी हो जाएगी। फिर भी अभी प्रारंभ में हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें बताना आवश्यक है। आप हमारा रिसेप्शन एरिया है। अच्छा। तो ये रिसेप्शन एरिया में हम लोग मतलब ये हमेशा में रहता है कि काफ़ी अच्छे से लोग बैठ सकें। जी और अगर जी वेट कर रहे हैं तो अच्छे से वेट कर सकें। जी जी जी। तो यहाँ पे ऑलरेडी कम से कम 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं और उनको भी ऐसा माहौल दिया जाता है कि बस ही जैसे ही एंट्री करेंगे तो एक ठंडी ठंडी हवा का झोंका आता है कि आपको मतलब बाहर से अगर से आ रहे हैं तो थोड़ा रिफ्रेश फील जी आता जी है। जी। और थोड़ा सा ऐसा मतलब माहौल में घुसे आप जो कि बाहर शहर के जो एकदम जो ट्रैफिक और इन सब चीज़ों से जो दिमाग घूम जाता है उसे थोड़ा सी ठंडक मिले और अंदर आके आपको बहुत ही अजीब तो अलग एहसास हो। जी जी जी। ये माहौल हम लोग बनाते हैं कि एंट्री करते ही थोड़ा सा अलग माहौल। नहीं, हमने भी महसूस किया। अभी कुछ देर पहले हम बैठे थे यहाँ पर, तो दर्शकों को दिखा दूँ इस स्थान को। और बहुत ही सुंदर जगह है। इस स्थान पर आने पर आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, जो कुछ हम बता रहे हैं इसका अनुभव आप तभी करेंगे जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे। तो निवेदन है कि आप यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ की चीज़ों को देखें।
पहले आपको चलते मैं हैं। चलिए चलता हूँ वुमेन सेक्शन। जी तो ये है फीमेल सेक्शन। जी जी ये फीमेल सेक्शन है। फीमेल सेक्शन में यहाँ पे ऑलरेडी 3 कुर्सियाँ हैं। जी जी। तो अब कुर्सियाँ तो मैं उनको बेसिकली नहीं कहूँगा, हम्म। क्योंकि ये एक लग्जरी सोफा एक तरह से है। जी 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 इस पे अब कोई भी अगर बैठ के जब हेयर कटिंग या हेयर स्पा कुछ जी। भी लेता है तो जी। उसको थोड़ा सा आराम चाहिए, क्योंकि उसमें चाहिए कि 40 से 50 मिनट बैठ के आराम से समय दे सके। तो जब आदमी बैठता है आराम से तो उसको आराम के लिए ये सोफे लगे रहते हैं। उसके बाद ये लाइट्स वगैरह ऐसी डिज़ाइन की जाती है ताकि सीधे उनके चेहरे पे पड़े, और चेहरे पे पड़ते ही मतलब सब कुछ एक एक करके दिखाई दे कि नहीं उनके बाल की कटिंग कैसी हो रही है, फेस के हिसाब से हो रही है कि नहीं, और सब कुछ एक एक चीज़ें डिटेल्स में पता चला। ये हम भी महसूस कर रहे हैं कि आपने जो लाइट की व्यवस्था दी है जी उसकी ज़रूरत के हिसाब से, और जो व्यक्ति यहाँ बैठेगा विशेषकर माताएं बहनें वे सुकून महसूस करेंगी। ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं। और फिर हम उन्हीं बातों को दोहराऊँगा कि जब वे यहाँ पर आएंगी देखेंगी खुद तो वे अच्छा इसे महसूस कर सकेंगी। अब आगे चलते हैं क्रमशः। जी ये शैम्पू स्टेशन है यहाँ पे। जी जी जैसे आपको ये हेयर कटिंग से पहले जब बाल धुलवाना हो जी तो जी यहाँ पे होता है, शैम्पू स्टेशन कहते हैं उसको। जी तो जी ये हो गया आपका पेडिक्योर स्टेशन, जो पैर को एक बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग टच देने के लिए। जी 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 कि एक अलग ही जो आपका पैर जो लगता है, जो आजकल के माताओं को अगर देखें तो भूल जाती हैं अपने पैरों को जी जी जी। रखवाली करना। नहीं, आप सही कर रहे हैं इस बात को कि वे दूसरों का विशेष ख्याल रखती हैं, पर जब उनकी बारी आती है तो वे तो ये सबसे बड़ी बात कि हमारी बहनों और माताओं के जो जितना ख्याल रखते हैं दूसरों को, उनको जी। ख्याल रखना भूल जाते हैं। जी, तो उनके ख्याल रखने के लिए बेसिकली ये हाथ का और पैर का, जिसको मैनिक्योर और पेडिक्योर कहा जाता है। जी 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 मैनिक्योर मतलब पूरे हाथ का, जी, और जी। पेडिक्योर मतलब पूरे पैर के सेवा, मतलब एक एक चीज से लेकर, जैसे एक समझ लीजिए एक पैर का फेशियल होता है, हाथ और पैर का। जी जी। शुभम जी, इसके साथ एक मन में हमारे सवाल आ रहा है जी कि इतने सारे संसाधन जी आपने ओबरा में व्यवस्थित किया है, जी तो इसके पीछे आपकी एक तो व्यावसायिक सोच होती है, एक और सोच होती है कि इन क्षेत्रों में भी हम इन चीज़ों को डेवलप करें जिससे वहाँ के लोग भी उसका लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। तो इसके पीछे क्या था आपकी सोच क्या थी? देखिए, सोच सबसे तभी आती है जब सामने वाला जो उस एरिया में रहता है जी, जी, वो जी। बहुत इंटरेस्टेड रहता है। जी जी तो जैसे हम लोग तो बनारस के रहने वाले हैं, तो जी, हम जी। लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पता है जी, जी। आसपास के इलाकों का। जी, जब जी। तक खुद ना रहे हो वहाँ पे जी, जी। हफ्ता भर 10 दिन वहाँ पे जब तक रह के आए ना हो। जी जी तो जी ये हमारे विजय भैया है, जो हाँ जी, विजय हाँ, भैया, तो ये जी। हमारे आते आते थे हम जी, हमारी जी। दुकान, मतलब सैलून पे आते रहते थे हमेशा। जी जी तो जब सैलून पे आते थे तो ये अक्सर बोलते थे कि ये बहुत अच्छा बना है, मैं कभी फ्यूचर में चाहूँगा खोलूँगा। जी, जब जी, इनको मौका मिला तो ये बोले कि हम इसकी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं। जी, जब जी। हम लोगों ने फ्रेंचाइज देना स्टार्ट किया जी, जी, सबसे जी। पहले फ्रेंचाइजी हमारी यही है। जी 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 और तो इन्होंने ये बोला कि नहीं, हमारे यहाँ स्कोप है, जी, हमारे जी। ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, जी, कि जी। जो लोग डिजर्व करते हैं कि नहीं एक ऐसी क्लास जगह जाया जाए जो मतलब थोड़ा सा उनको भी फील हो कि नहीं इस जगह में हम लोग यही चीज़ तुम लोग ढूंढ रहे थे। जी जी तो ये बहुत महत्व करता है। और ये सबसे बड़ा मैं तो श्रेय देना चाहूँगा विजय भैया को ही, जिन्होंने मतलब जिनके दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं हमारे शहर में भी ऐसी चीज़ होना चाहिए। तो ये अगर ये शहर वालों को ही पता रहता है कि उसके शहर में क्या क्या होना चाहिए, तो अगर वो जानता है कि उसके शहर में ऐसी चीज़ होना चाहिए तो जाहिर सी बात है वो अच्छा अपने शहर को अच्छे से जानता है। हाँ, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बड़े शहरों की जो सुविधाएं थी जी उन सुविधाओं को आपने ओबरा जैसे नगर में भी आपने मुहैया करा दी, उपलब्ध हाँ, करा दी है। वो भी ओबरा के बजट में, ऐसा नहीं कि हाँ। हम बड़े शहरों वाला बजट। एक और सुंदर बात आपने कहा कि जैसे सामान्य भाषा में कहा जाता है कि समदृष्टि जिसके हाँ। पास जो भी संसाधन है बिल्कुल उन सारे संसाधनों में भी आप उन्हें इस व्यवस्था को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। और ये हमारा हेयर स्पा रूम है। जी जी हेयर स्पा रूम में हेयर स्पा होता है। हेयर स्पा मतलब कि अब समझ लीजिए कि वो बालों को जी जी हर तरह से नरिश करने के लिए, जी जी नरिश मतलब कि आप समझ लीजिए कि एक तरह से पूरा टेंशन दूर करता है बालों का। जी 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 उसमें बालों को स्टीम दिया जाता है, बालों पे क्रीम लगाई जाती है, बालों को मसाज दिया जाता है, जी, बालों जी। को और मतलब हर तरह की सर्विसेज दी जाती है। जी 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 हेड मसाज दिया जाता है और उसमें शैम्पू किया जाता है, वो ढेर सारी सर्विसेज होती हैं हेयर स्पा में।
अलग अलग चीजें होती है, ट्रीटमेंट होता है, जैसे किसी का बाल बहुत देर टूट रहा है, जी, जी। ऐसी ऐसी चीजें हैं कि वो बाल टूटने का भी उपचार हो सकता है। और मतलब बहुत कुछ चीजें हैं, बाल टूटने का, डैंड्रफ का हो गया, जी, जी, जी। सीरियॉक्सिल ट्रीटमेंट, सिस्कीन ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, सब हम किया होता है। तो आप जैसे जिसका बाल बहुत ही कर्ली है, सूखा सूखा है, उसको चाहता है कि बहुत हेल्दी बाल रहे, वो एक उपचार है उसका। उसके बाद फिर एक है कि उसको चाहिए एकदम सीधा खड़ा, एकदम सिल्की स्मूथ बाल चाहिए थे, वो भी है उपचार उसका। स्ट्रेटनिंग हो गया, स्मूथनिंग, केराटिन हो गया, तो हर तरह की सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, और उसके साथ जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, प्राचीनता और नवीनता दोनों का समावेश यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल हाँ उपलब्ध है। वो चाहे तो प्राकृतिक दृष्टि से जो प्राचीन चीज़ें हैं उन्हें भी मुहैया है यहाँ पर, और वे भी चीज़ें हैं जो नवीन चीज़ें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं, वो सब चीज़ें उन्हें यहाँ पर बाल के संदर्भ में, हेयर के संदर्भ में यहाँ पर उपलब्ध हो सकती हैं, मिल सकती हैं। जी, दर्शकों को बता दें कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद ये हमारा ब्राइडल रूम है। जी, जी। ब्राइडल रूम जैसे कि कोई भी हर तरह का मेकअप जो भी होता है, जी, जी, जी। तो आपको पार्टी मेकअप कराना हो या फिर लाइट मेकअप कराना हो, जी, जैसा जी। भी मेकअप कराना हो, तो हर तरह के मेकअप के लिए ये आपका रूम है। अब इसमें लाइट्स वगैरह थोड़ी लगनी है, जी, 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 जी। अभी थोड़ा सा काम बचा है। जी, जी, जी। क्योंकि एक शुभ लगन में ही खोलना था नवरात्रि के टाइम, जल्दी जल्दी खोल दिया गया है। हाँ, हाँ। इसमें थोड़ा सा काम इस 5 दिन के अंदर हो जाएगा। जी, जी, उसके जी। बाद इसमें जैसे दुल्हन को सजना है, दुल्हन की दोस्तों को सजना है, किसी को भी सजना है, तो बस एक इवेंट के लिए तैयार होना है, तो ये रूम है उसके लिए। तो एक मन में और सवाल आ रहा है कि माताओं, बहनों, बेटियों के लिए आपने व्यवस्था दी है, क्या यहाँ पर पुरुषों के लिए भी व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा सेक्शन जो मैंने बताया आपको, ये सिर्फ फीमेल का सेक्शन है। अच्छा, अच्छा। एक सेक्शन अलग से आदमियों का है, जी, 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 जो जी। कि अब आदमी जो बहुत पुरानी सोच चली आ रही है कि नहीं, आदमी को जरूरत नहीं है, जी, जी। इन सब की। आदमी क्या करेंगे, फेशियल कभी भी आदमियों का नहीं होता। अगर कोई करा ले रहा है तो उनको बोला जाता है लड़की हो क्या, तुम्हें क्या जरूरत है क्रीम लगाने की, क्या जरूरत है फेशियल करवाने की। जी, ये जी। बहुत पुरानी चीज चली आ रही है, बट जब सब जानते हैं कि आदमी और औरत अब ज्यादा अंतर नहीं रहा। जी, जी, अब जी। आदमी जाते हैं उस फील्ड में, मतलब धूप रहता है, ये वो आदमी सोचता नहीं, वो बात अलग है। बट ये है कि आदमी को जरूरत है, अब रियलाइज हो रहा है, वो सब लोग ओबरा में भी सबको रियलाइज हो रहा है। जी, जी, जी। आदमी को जरूरत, पूरे सोनभद्र में ऐसी चीजें होनी चाहिए। जी, जी। ओबरा से ही स्टार्ट कर। समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। जी। देश के अन्य स्थानों पर वह परिवर्तन हो चुका है, और यहाँ पर भी वह जरूरी है, आवश्यक भी है। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष हो, उसके संदर्भ में सबके पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और इसके बाद ये वॉशरूम है। जी, जी, अब जी। इतना समय बिता रहे हैं हमारे यहाँ, तो फिर एक वॉशरूम में भी रहना ही चाहिए। हाँ, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि काफ़ी देर तक जब रुकेंगे यहाँ पर, तो उन सब चीज़ों की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। प्रकृति का कौन आएगा। जी, 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 जी। इसके बाद ये फेशियल रूम है। जी, जी। जैसे आपको फेशियल वगैरह कराना हुआ है, जी, जी, जी। तो अभी ये दीवारें एक छोड़ी जाती हैं पेंट करा के, क्योंकि इन दीवारों पे वो फेशियल के पोस्टर लगते हैं। जी, जी, जब भी जी। क्रीम वगैरह आएंगे, तो जी, जी। सब क्रीम का एक अपना अपना पोस्टर देते हैं कि जी, ये जी। लोटस का हो गया, कसमारा हो गया। जी, मतलब जी। सारे जो एक तरह से हाईएस्ट ब्रांड होते हैं, जो यहाँ बनारस, मुंबई, दिल्ली हर जगह यूज होते हैं, जी, जी। वो सब हम लोग रखते हैं। जी, जी। ताकि ऐसा कुछ ना लगे, और ये नहीं कि उसका प्राइस भी हम लोग ऐसा रखते हैं कि वो अफोर्ड ही ना कर पाए, हम प्राइस उतना ही रखते हैं। जी, जी। क्योंकि हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके। नहीं, यह चीज़ तो मुझे समझ में आ गई प्रारंभ में जब आपसे बात हुई, जी। तो अधिक से अधिक आपका प्रयास होगा कि सभी लोग, अधिकांश लोग इसकी सुविधाओं को उठा सकें, इसका लाभ ले सकें। जी, जी, जी। हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। ये मेल सेक्शन। जी, जी। इसमें आदमी क्रिकेट भी खेल सकता है। ये है आपका मेल सेक्शन। जी, जी।
इसमें एक साथ 4 सर्विसेज हो जाती है। जी, जी। इसमें भी सीटिंग एरिया है। जी, जी। जैसे आदमी को अगर टाइम लग रहा है, जी। आराम से बैठ के देख सकता है दूसरों को कि कब तक सर्विसेज चालू कर रहे हैं। ताकि जब तक आदमी लोगों को सामने करते हुए देखेगा तो उनको थोड़ा सा satisfied होगा, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर लड़कों का आप लोगों से भी बात हो सकती है। हाँ, आप जरा बताएं, यहाँ पर ये जो सेवाएं ले रहे हैं, पहली बार आया। हाँ, पहली बार कैसा लग रहा है आपको? अभी तो पहली बार आया, अब तो करा के ही बताएंगे। अच्छा, अभी तो ठीक लगा। अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि चूंकि आपकी जो रिप्लाई होगी वो हाँ सार्थक हो। जी जी। कैमरा लोग यहाँ पे सब कुछ ऑपरेट करते हैं। जी जी जी। ये फिर लड़कों का वॉशरूम है जी जी। और एक लड़कों का पेंट्री रूम, मतलब इससे दोनों लड़कों और लड़कियों का, मतलब जो हमारी स्टाफ है जी, जी। यहाँ पे आराम से बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। कुछ बनाना है तो कॉफ़ी, और कुछ गर्म करना है तो माइक्रोवेव ओवन, जी जी ठंडा जी। करना है तो गर्मी ओवन, फ्रिज। जी जी जी। तो स्टाफ के जो स्टाफ के लोग हैं उनके लिए सारी संसाधन, कहीं उनको जाना नहीं है, यहीं पर ये आवश्यक भी होता है ये सब चीज़ें। और जैसे मान लीजिए कि अब दुल्हन की सर्विसेज होती हैं और कभी दुल्हों की सर्विसेज होती हैं, जी जी जी। तो उसमें बहुत समय लगता है। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, बहुत ही अच्छा हमको लगा कि स्वास्थ्य को लेकर, बालों को लेकर के, चेहरे को लेकर के महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही, लेकिन हमने तो अभी देखा कि पुरुष बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, पुरुष आपको, क्योंकि अब महिलाएं थोड़ा हिचकिचाती हैं होने में। जी जी जी। अब कोई भी चीज़ महिलाएं तब तक नहीं आती जब तक उनको 4 लोग से प्रूफ ना मिल जाए कि नहीं अच्छा है। अच्छा, तो जी वो जी। तब तक वो अपने पुराने वाले जो भी ब्यूटिशियन या फिर हेयर स्टाइलिस्ट पे रहती हैं तब तक, क्योंकि उनको भरोसा ना हो जाए नहीं सामने वाला वाकई अच्छा है। नहीं, तो महिलाओं के लिए हम अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं, जी, क्योंकि काउंटर पे ही बेटी बैठी हुई है, उसी की निगरानी में सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर सेपरेट व्यवस्था है, बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। उसका किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है, बस केवल काउंटर पे ही प्रारंभ में ही एक दूसरे से लोग मिल सकते हैं, हाँ। देख सकते हैं। इसके अलावा सारी व्यवस्थाएं सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं, एकदम ये मुझे अच्छा लगा। सब कुछ व्यवस्था से है। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो हम लोग टच देते हैं, जी, वो जी। टच हमेशा एक ये स्टॉक रूम है, जी, जी। अक्सर बंद ही रहता है, तो मतलब जब तक जरूरत ना हो, हाँ, जी, स्टाफ जी। अपना आगे स्टॉक इसमें सामान ले जाता है। हाँ हाँ जैसे बाल का हुआ और चेहरे का हुआ, जो भी सामान सब इसमें रखते हैं। हाँ, एक जगह, एक स्थान पे, हाँ, जहाँ से ज़रूरत के हिसाब से अपना ले लेते हैं। यह यहाँ की व्यवस्था है। हमने कोशिश किया है कि कम समय में आपको पर्याप्त चीज़ें दिखा सकें, बता सकें, और विशेषकर भारतवर्ष के उत्तर यूपी में सोनभद्र ज़िले में ओबरा नामक स्थान पर ये सारी चीज़ें हैं। और हमें लगता है कि सोनभद्र जनपद के लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं, चाहे वह रामगढ़ हो, कलियारी हो, या घोरावल हो, या फिर दक्षिणांचल में हम चलते हैं, बगल में चोपन ही है, डाला भी है, ओबरा के रेणुकूट है, शक्तिनगर, सिंगरौली तक लोग यहाँ आ सकते हैं आसानी से, क्योंकि सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त करने के लिए काशी जाना होगा, वाराणसी जाना होगा, और यह बीच रास्ते में ही है, किसी प्रकार की किसी को सुविधा भी नहीं, और सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही हैं। और शुभम जी को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और विजय बाबू बैठे हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूँ, और बेटी अलका बैठी है यहाँ पर, उसे भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमारी कोशिश होगी कि फिर कभी हम दोबारा आएँ और दर्शकों को बता दूँ कि फिर आप लोगों से मिलूँगा तो फिर आपसे रिव्यू कराऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।